नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल तिवारी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्लॉट वाले तिवारी जी पर। चाहे मकान बनाना हो या इन्वेस्ट करना हो, इसके लिए ज़मीन खरीदना लोगों का सबसे बड़ा सपना है। लेकिन ज़मीन की बढ़ती कीमतें इस सपने को महंगा बना रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ज़मीन खरीदने के लिए लोन मिल सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, लेकिन इसके लिए आपको प्लॉट लोन लेना पड़ेगा जो खास शर्तों और सीमाओं के साथ मिलता है। यह होम लोन से अलग होता है, इसलिए इसके फायदे, नियम और ब्याज दर भी होम लोन से अलग होती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्लॉट लोन लेने के लिए हमें किन बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्लॉट लोन होता क्या है। तो यह लोन सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदने के लिए मिलता है। यह लोन सिर्फ खाली ज़मीन के लिए होता है। यदि आपको उस ज़मीन पर घर बनाना है तो उसके लिए अलग से कंस्ट्रक्शन लोन लेना पड़ता है, या फिर आप होम लोन ले सकते हैं जिसमें आपका कंस्ट्रक्शन लोन और आपका परचेजिंग लोन साथ में मिल जाता है। दूसरा सवाल ये बनता है कि कितना लोन मिल सकता है। तो जनरली ज़मीन की कीमत का 70 से 80% तक लोन आपको मिल सकता है। जहां एग्रीमेंट रेट ज़्यादा होती है वहां लोन भी ज़्यादा मिलता है, जहां एग्रीमेंट रेट कम होती है वहां लोन भी कम मिलता है। और यह बैंक टू बैंक चेंज भी हो सकता है। कुछ बैंक 90% तक लोन दे सकते हैं और कुछ बैंक 70% तक ही लोन देते हैं। वैसे मैं आपको एक खास जानकारी दे दूं कि यदि आपका लोन अमाउंट 30 लाख से नीचे है तो आपको 90% तक लोन मिल सकता है, और यदि आपका लोन अमाउंट 30 लाख से ज़्यादा है तो आपको 80% मैक्सिमम लोन मिलेगा। यह आरबीआई की गाइडलाइन है। बाकी बची हुई 20 से 25% डाउन पेमेंट आपको खुद करनी पड़ती है। वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके सिबिल के ऊपर डिपेंड करता है, पर जनरली प्लॉट लोन के लिए 7.70 से 9.50 तक अलग अलग बैंकों की रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। जैसे अलग अलग बैंकों की रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होती है, वैसे ही टाइम पीरियड भी अलग अलग होता है। HDFC बैंक की शुरुआती ब्याज दर 8.40 से शुरू होती है और इसका अधिकतम टेन्योर 15 साल का होता है। वहीं SBI रियल्टी की ROI जो है वो 9.00 से शुरू होती है और इसका अधिकतम टेन्योर जो है वो 10 साल का होता है। ICICI बैंक की ROI जो है वो 8.50 से शुरू होती है और इसका अधिकतम टेन्योर जो है वो 20 साल का होता है। वहीं LIC हाउसिंग फाइनेंस की ROI जो है वो 7.70 से शुरू होती है और इसका अधिकतम टेन्योर जो है वो 15 साल का होता है। ये सारी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है RBI की रेपो रेट पर डिपेंड करती है, जो चेंज होती रहती है। जिस ज़मीन पर लोन लेना हो वो ज़मीन सरकार से अप्रूव्ड होनी चाहिए, ज़मीन रजिस्टर्ड और क्लियर टाइटल वाली होनी चाहिए, ज़मीन रेजिडेंशियल यूज़ के लिए ही होनी चाहिए। एग्रीकल्चर लैंड या कमर्शियल लैंड के लिए प्लॉट लोन नहीं मिलता है। यदि ज़मीन पर पहले से कोई विवाद या बकाया हो तो भी प्लॉट लोन आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ प्लॉट खरीदने के लिए लोन लेने पर कोई टैक्स में छूट नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप इस ज़मीन पर घर भी बनाते हैं और कंस्ट्रक्शन लोन साथ में लेते हैं तो फिर आपको टैक्स रिजीम में होम लोन की तरफ से 80C और सेक्शन 24 के तहत टैक्स में छूट मिल जाती है। तो यह थी जानकारी प्लॉट लोन के रिगार्डिंग। यदि आप जयपुर में JD और रेरा अप्रूव्ड प्लॉट लेना चाहते हैं और वो भी 80 से 90% प्लॉट लोन पर, तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी सभी टाउनशिप JD और रेरा से अप्रूव्ड होती है और सभी टाउनशिप के अंदर 80 से 90% तक लोन की सुविधा होती है। अभी करंट के अंदर हमारी दिल्ली रोड के ऊपर, मेन दिल्ली हाईवे के ऊपर हमारी JD और रेरा से अप्रूव्ड गेटेड टाउनशिप जो है वो लॉन्च हो चुकी है यूनिवर्सल सिटी के नाम से। निम्स यूनिवर्सिटी और MIT यूनिवर्सिटी के ठीक पास में है, चंदवाजी के यहाँ पे, और मेन दिल्ली हाईवे के ऊपर हमारी ये टाउनशिप है। लगभग 120 बीघा की वो टाउनशिप है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत ही शानदार आपका ये ऑप्शन रहेगा। तो अगर आप दिल्ली रोड के ऊपर, मेन हाईवे के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी ही रियल एस्टेट से जुड़ी हुई जानकारी के लिए मेरे चैनल प्लॉट वाले तिवारी जी को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।